हेलो दोस्तों एक बात आपको कहना चाहेंगे। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो त्रिकोणमिति आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि आप ट्राइग्नोमेट्री ना कह के त्रिकोणमिति ही कहिए। दोस्तों ये थोड़ा फनी सा बात था। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का 8.1 जो प्रश्नावली है उसका 5 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में आपको हम बता दें कि अगर ये क्वेश्चन आप समझ लिए तो ये वाला जो चैप्टर है एकदम आसानी से आपका बन जाएगा। अगर ऊपर भी नहीं समझे होंगे ऊपर वाले क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप समझ जाएंगे कि कितना आसान है इस चैप्टर को बनाना। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, कॉसेक निकालना है और कॉट निकालना है। हमें इतना सारा चीज़ निकालना है इससे। तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें तो ABCD का नाम ही नहीं दिया है, तो आराम से कोई भी नाम दे सकते हैं आप। त्रिभुज कुछ भी दे सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए A लिखे, यहाँ पे B लिखे और यहाँ C लिख दिए। ये है 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए कि सेक का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसमें हमको हिंदी में आपको लिख के हम समझा देते हैं। ये है आपका आधार और ये है आपका लंब और ये है आपका कर्ण। समझ गए? तो लंब, आधार और कर्ण आपका यहाँ पे है, जो नॉर्मली होता है, इसमें कोई हमने चेंज नहीं किया है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। सेक को हम लोग, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका हो गया कर्ण, इसका उल्टा हो गया माने कर्ण बटा आधार हो गया। तो हमारे पास कर्ण है और आधार है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। कर्ण बराबर 13 दिया हुआ है, आधार बराबर 12 दिया हुआ है। तो कर्ण और आधार हमारे पास है, लंब नहीं है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय को एकदम फटाफट लिखते हैं और बनाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। एक ही फार्मूला है, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे यूट्यूब सोशल मीडिया पर आप देखिएगा माइनस वाला फार्मूला, प्लस वाला फार्मूला, मल्टीप्लाई फार्मूला, 50 तरह का फार्मूला निकाल देगा लोग। लेकिन आप एक ही वे में सीखिए, बहुत ही आसानी से एक ही फार्मूला पर सब आपका बन जाएगा। चलिए कर्ण का स्क्वायर करना है। कर्ण का स्क्वायर कीजिए। कर्ण बराबर 13 है, तो 13 का हम स्क्वायर कर दिए। उसके बाद लंब का स्क्वायर करना है, तो लंब के जगह तो कोई मान दिया ही नहीं है, तो लंब के जगह लंब का स्क्वायर ही रहने देंगे। उसके बाद आधार का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर कर दिए। चलिए इसको बनाइए। 13 का स्क्वायर करना है, यानी 13 में 13 से गुना करना है, तो कितना आएगा? 169। लंब का स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर ही रहेगा। 12 का आएगा 144, मैंने 12 में 12 से किए 144 आ गया। इतना तो आप लोग जानकार होंगे ही। लंब का स्क्वायर हमको निकालना है, इसलिए बराबर के इधर उधर आपस में जुट सकता है या घट सकता है। अब देखिए इसके आगे प्लस है, इधर जाएगा तो घट जाएगा, इसके आगे प्लस है, ये भी इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी ये दोनों आपस में घटेंगे। तो चलिए घटा देते हैं। 169 में से 144 को हमने क्या किया? घटा दिया। अब लंब का स्क्वायर बराबर कितना निकला? सो देखिए यहाँ पर 25 हो गया, तो लंब बराबर हो गया √25 और यहाँ पर हो गया 5, यानी कि लंब आपका निकल गया 5। समझ गए? लंब जब हमारे पास निकल गया तो तीनों का मान आपको ज्ञात हो गया। 3 आधार भी निकल गया, कर्ण भी निकल गया और लंब भी निकल गया। अब हमको सिर्फ इतना ही करना है कि सब त्रिकोणमिति का मान को यहाँ पर लिखना है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लिखना है, अब बस उस पर एकदम फटाफट बैठा देना है। देखिए कितना आसानी से बनता है। अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर तीनों मान हमारा पता चल गया। अब तीनों मान पता हो गया, तो अब हमको क्या करना है? अन्य त्रिकोणमितीय मान लिखना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय मान लिखने के लिए हमको क्या करना होगा कि सबका सेक छोड़ करके सबको लिखना होगा। तो सबसे पहले साइन लिखते हैं, साइन थीटा बराबर, उसके बाद कॉस थीटा बराबर, उसके बाद टैन थीटा बराबर, उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर, उसके बाद सेक तो दिया ही है, तो कॉट
थीटा बराबर इतना मान हमको निकालना है। चलिए 5 ठो मान निकालना है, 1 ठो मान दिया हुआ है। अब साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, समझ गए। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, ये भी समझ गए। टैन का होता है लंब कर्ण, कर्ण खत्म तो बच गया लंब बटा आधार, इस तरह भी याद रखिए। कौशिक का होता है साइन का उल्टा कौशिक, कर्ण ऊपर जाएगा लंब नीचे आएगा, कर्ण ऊपर गया लंब नीचे आ गया। कॉट का मान होता है टैन का उल्टा, तो टैन आधार ऊपर गया लंब नीचे आया, आधार ऊपर गया और लंब नीचे आया। तो आपका ये सब का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब आंसर को सीधे बैठाते हुए चल जाएंगे। आंसर बैठाइए, लंब बटा कर्ण, लंब कहाँ पर है? यहाँ है, लंब 5 और कर्ण 13, तो 5 बटा 13 पहला का आंसर निकाल दिए। दूसरा आधार बटा कर्ण, आधार है 12 और कर्ण है 13, आराम से निकल गया। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 5 और ये है 12, निकल गया। कौशिक साइन का उल्टा कौशिक होता है, इसलिए 13 बटा 5। कोट टैन का उल्टा होता है, इसलिए 12 बटा 5। इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर। तो देखें कितना आसानी से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दोस्तों अगर हिंदी में आप कोई चीज़ को समझते हैं तो बहुत आसान हो जाता है उस चीज़ को समझना। क्या हमको अंग्रेज वाला चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है? इंग्लिश में ट्राइग्नोमेट्री तो ये वो सब अपना दिमाग से बाहर निकालिए और हिंदी में समझिए इसको, बहुत ही आसानी से और अच्छा तरीका से आप समझ पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि ये 5 नंबर का आपका जो क्वेश्चन था वो बहुत अच्छी तरीका से सॉल्व हो गया होगा। अगर अच्छा से समझ में आए तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा, इससे मेरा थोड़ा मोटिवेशन भी बनेगा और आगे भी वीडियो हम इसी तरह बनाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं अब फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में 6 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।